नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। कहते हैं कि नमस्कार, आदाब, सलाम ये उस रब को पहली ही मंजूर है, दूसरी तो दूसरी पहली से कौन सो दूर है। मैंने पहले कुछ दिया है, मैंने आपको पहले कुछ दिया है, झुककर आपको प्रणाम किया है, नमस्कार किया है, सलाम किया है। अब तुम्हारा भी यही फर्ज बनता है कि आप भी झुको। जरा सोचो, सोच बदलने से जिंदगी खुद ब खुद बदल जाती है। जैसे एक भिखारी था, तो वो भिखारी जो था वो रास्ते में बैठा करता था। एक दिन क्या हुआ कि एक व्यापारी, बेहद अमीर व्यापारी, वो वहां से गुजर रहा था। उसने दरअसल ट्रेन के पास, उसकी ट्रेन थी, तो वो ट्रेन के पास जो ट्रेन स्टेशन था उसके बाहर ही वो भिखारी बैठता था। अब हुआ क्या कि जब उसने देखा कि यार ये काफी अमीर आदमी है, तो मुझे कुछ ना कुछ तो भीख में मिल ही जाएगा। तो जब उसने उससे भीख मांगी उस व्यापारी से, तो व्यापारी कहने लगा कि क्या तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, कभी किसी को कुछ देते भी हो? तो भिखारी ने कहा, साहब मैं तो भिखारी हूँ, मैं किसी को क्या कुछ दे सकता हूँ। तो उस वक्त वो व्यक्ति बोला जिससे वो पैसे मांग रहा था, तो उसने कहा कि मैं व्यापारी हूँ और लेने और देने में विश्वास रखता हूँ। जब तुम किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें लेना भी नहीं चाहिए, लेकिन अगर तुम्हारे पास कुछ देने को है तो फिर मैं तभी तुम्हें कुछ दे सकता हूँ। और इतना कहकर वो जो व्यक्ति था वो ट्रेन पर चढ़ गया और चला गया। भिखारी अब यही सोचने लगा कि बिल्कुल, शायद इसीलिए मुझे कोई ज्यादा भीख नहीं देता, क्योंकि मैं लौटाता उन्हें कुछ नहीं, लेकिन मैं तो भिखारी हूं। अब किसी को कुछ देने के, जब कोई मुझे देगा तो उसके बदले में क्या दे सकता हूं उसको, लेकिन कब तक मैं यूं ही मांगता फिरूंगा। अब ये वो सोच रहा है, और उसने ये सोच लिया कि जब भी मुझे कोई कुछ देगा तो मैं उसके बदले में उसको जरूर कुछ ना कुछ दूंगा। लेकिन फिर ये सोचता है कि मैं भिखारी हूं, क्या करूं। और यही सोचते सोचते उसको 2 दिन बीत गए। लेकिन तीसरे दिन उसकी जो नजर थी वो उस स्टेशन के जो साइड पे घास थी उस पर लगे हुए थे फूल, उन फूलों पर गई। तो उसने वो फूल तोड़े और कहा कि जब भी मुझे कोई भीख देगा मैं उसको ये फूल दे दिया करूंगा उस बदले में। अब वो फूल लेके भीख मांगने निकला। जब भी उसे कोई भीख देता तो वो उसको फूल देता उसके बदले में। अब उसने कुछ ही दिनों में ये महसूस किया कि अब आगे से ज्यादा लोग मुझे भीख देते हैं, और जब भी उसके पास फूल होते तो उसे भीख मिलती थी। वो फूल देता था, लोग उसे भीख देते थे। इसलिए जितने भी स्टेशन के पास फूल थे वो रोज फूल तोड़ता, रोज लोगों को देता और भीख लेता। और इस बात का भी उसने जरा ध्यान किया कि जब उसके पास फूल होते तो उसे भीख मिलती, लेकिन जब फूल बांटते बांटते फूल खत्म हो जाते तो उसे भीख भी नहीं मिलती। अब ऐसे ही चलता गया, वो रोज फूल देता और उसके बदले में उसको भीख मिलती। अब हुआ क्या कि एक दिन वही जो व्यापारी व्यक्ति था वो ट्रेन में आया, ट्रेन में बैठा और उस भिखारी को दिखा। उसे देखने के बाद उसे याद आया कि इन्हीं की वजह से मुझे ये प्रेरणा मिली कि मैं कुछ लोगों को दूं भीख के बदले में। तब वो फूल लेकर गया, उनके पास गया और कहने लगा, जी आज मैं फूल लेकर आया हूं, यदि आप मुझे कुछ दें, भीख दें, तो मैं उसके बदले में आपको फूल दूंगा। तो वो जो व्यापारी था, उसने, व्यापारी ने वो फूल ले लिए, वो फूल ले लिए और उसे कुछ पैसे दिए। और पैसे देने के बाद जब फूल देखे तो वो कहने लगा कि वाह वाह, आज तुम भी मेरी तरह व्यापारी बन गए हो। और इतना कहकर वो जो व्यक्ति थे व्यापारी, वो चले गए। अब जो भिखारी था वो ये सोचता रहा, उस व्यक्ति की बातें भिखारी के अंदर घर कर गई, और वो इसी बातों को सोच सोच के खुश होने लगा और सोचने लगा कि अब सफलता की कुंजी जो है वो मेरे हाथ लग गई। और अब वो ट्रेन से नीचे उतरा और आसमान की ओर देखकर जोर जोर से मुस्कुराने लगा, हंसने लगा और कहने लगा कि अब मैं भिखारी नहीं रहा, कि अब मैं भिखारी नहीं रहा, मैं भी सफल हो सकता हूं, मैं तो व्यापारी हूं,
मैं तो व्यापारी हूं और मैं भी अमीर हो सकता हूं। अब ये बात वे आसमान की तरफ देखकर ऊंची ऊंची बोल रहा था, तो जो स्टेशन पे खड़े लोग थे उन्हें लगा कि शायद ये भिखारी पागल हो गया है। उसके बाद उस भिखारी को उस स्टेशन पर किसी ने नहीं देखा। अब 1 साल बीत गया और 1 साल के बाद 2 सूट बूट पहने व्यक्ति एक ट्रेन में सफर कर रहे थे। दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। तभी एक ने हाथ बढ़ाया और कहा, क्या आपने मुझे पहचाना नहीं? तो दूसरे व्यक्ति ने कहा कि नहीं, मैंने आपको पहचाना नहीं, क्योंकि शायद आज हम पहली बार ही मिल रहे हैं। तो पहले व्यक्ति ने कहा कि नहीं, हम पहले भी 2 बार मिल चुके हैं, आज हम तीसरी बार मिल रहे हैं। लेकिन वो दूसरा व्यक्ति कहने लगा कि मैं तो आपको पहचान नहीं पाया और मुझे नहीं लगता कि मैं आपसे मिला हूं। तभी वो पहला व्यक्ति बोला कि मैं वही भिखारी हूं सर, जिसको आपने व्यापारी बना दिया। मैं पहले भी आपसे 2 बार मिल चुका हूं। अब दूसरा व्यक्ति थोड़ा सा हैरान हुआ और अचंभित हुआ और कहने लगा कि हाँ, अब याद आया कि आप वही भिखारी हो जिसे मैंने पैसे देने से मना कर दिया था, और दूसरी बार मैंने तुमसे कुछ फूल खरीदे थे। लेकिन आज तो तुम सूट बूट पहनकर आखिर कहाँ जा रहे हो और आज कल क्या कर रहे हो? तब वो पहला जो व्यक्ति था वो कहने लगा, जी बिल्कुल, मैंने तो पहले ही कहा कि मैं वही भिखारी हूँ और आज मैं उन फूलों का व्यापार करता हूँ और उसी फूलों के व्यापार के कारण मैं किसी दूसरे शहर जा रहा हूँ। और थोड़ी देर चुप रहकर वो कहने लगा कि आपने मुझे पहली मुलाकात में इस प्रकृति का वो नियम बताया कि जिससे हम जब किसी को कुछ देते हैं तो ही हमें मिलता है। यदि हम पहले कुछ देंगे तभी हमें कुछ मिलेगा। यदि हम पहले झुकेंगे तो ही दूसरा भी झुकेगा। तो पहली सलाम तो उस रब को कबूल है, दूसरी तो दूसरी पहली से कोसों दूर है। तो यहाँ फकीरों वाली बात हो गई। अब प्रकृति की बात कर दे कि जब हम इस दुनिया में किसी को कुछ देते हैं तभी वो उसके बदले में हमको कुछ देता है। तो ये व्यापार भी हो गया और प्रकृति की, नेचर की एक आदत भी हो गई। और लेन देन का ये जो नियम है ये वास्तव में कार्य करता है। लेकिन मैं खुद को भिखारी ही समझता रहा। इससे ऊपर उठकर मैंने कभी सोचा ही नहीं। लेकिन जब मेरी मुलाकात आपसे दूसरी बार हुई तब मुझे इस बात का पता चला कि मैं तो व्यापारी बन चुका हूं। और मैं उस समय समझ सका कि मैं अब भिखारी नहीं रहा, मैं तो व्यापारी बन चुका हूं। कि फूल देने के चक्कर में जो मुझे भीख में ज्यादा पैसे मिलते थे वो फूलों के कारण इसीलिए थे क्योंकि मैं तो उनको बेच रहा था, और वो लोग दरअसल मुझे भीख नहीं, उन फूलों का मूल्य चुका रहे थे। और सभी लोग मुझसे फूल खरीद रहे थे क्योंकि इनसे ज्यादा सस्ते फूल उन्हें कोई भी नहीं देता। तो सभी लोग मुझसे फूल खरीद रहे थे और मैं तो उनकी नजरों में एक छोटा व्यापारी बन चुका था, लेकिन मैं तो अपनी नजरों में अभी भी भिखारी था। और आपके बताने से ही मुझे ये ज्ञान हुआ कि मैं तो एक छोटा व्यापारी बन चुका। मैंने जो ट्रेन में फूल बेचकर पैसे इकट्ठे किए थे उसी से मैंने और फूल खरीदे और फिर उन फूलों का व्यापारी बन गया। यहाँ के जो लोग हैं उन्हें फूल बड़े पसंद हैं, तो उनकी पसंद से ही मैंने ये बिजनेस शुरू कर दिया। उसकी बात सुनकर वो जो दूसरा व्यापारी था वो दोनों बेहद खुश हुए और हंसते हंसते अब ट्रेन से नीचे उतरे और अपने अपने व्यापार पर निकल गए। ये कहानी का सार क्या है? ये कहानी हमें बताती है कि वो जो व्यापारी पहले था, जो बड़ा अमीर व्यापारी था, वो गिव एंड टेक के नियम को जानता था। और सभी बड़े व्यापारी जो है इसी नियम का जीवन में उपयोग कर कर सफल हुए हैं। और इसी फॉर्मूले को वो जाने अनजाने में उसने उस भिखारी को बताया। अब भिखारी ने ये फॉर्मूला जो था उसने ये अपना लिया, तो इसका जो असर था वो उसके जीवन पर जो हुआ तो भिखारी ने वो महसूस किया। उसने अपनी सोच बदली तो उसकी जिंदगी बदल गई। तो इसे समझिए कि हम खुद को अगर छोटा समझते रहेंगे तो हम छोटे ही बने रहेंगे। लेकिन इस बात को जान लीजिए कि आप छोटे नहीं हैं, आप कमजोर नहीं हैं, आप उस सर्वशक्तिमान परमात्मा के नूर से बने हैं, वो अंश से बने हैं।
और यदि आप उस अंश से बने हैं जो सर्वशक्तिमान है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए बड़ा बनने के लिए खुद की सोच को बदलो। इसको समझो कि जैसी आपकी सोच होगी वैसा ही आपको नजर आएगा। फकीरों ने तो कहा है कि जैसी आपकी दृष्टि होती जाएगी वैसी ये सृष्टि होती जाएगी। तो खुद को कभी कमजोर मत समझो। अगर बड़ा बनना है तो बड़ा सोचो, अपनी सोच को बदलो, अपनी सोच को बदलो। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम।